तो आखिर वो वक्त आ गया जिसका सब इंतज़ार कर रहे थे आपको सुनने का। आपके बारे में एक पुरानी कहावत है, मुहावरा है, शायरी है कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, कोशिश है सूरत बदलनी चाहिए। इसी पे लगता है आपका काम काफ़ी कुछ चला भी है। हालांकि कुछ लोग हंगामा भी खड़ा करते हैं, हालांकि उन तमाम चीज़ों पे मैं आपसे बात करूंगा। सबसे पहले कोविड के समय लोगों ने आपके काम को देखा, उससे पहले भी आपके काम को देखा, रियल लाइफ का भी देखा और रियल लाइफ का भी देखा। मैं जानना चाहूँगा और तमाम लोग मेरे ख्याल से जानना चाहते होंगे कि आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चेंजेस आया है, क्या देखते हैं कोविड और आफ्टर कोविड। First of all, good evening everyone and thank you so much for making this evening so special. मेरा रायपुर से छत्तीसगढ़ से बहुत पुराना रिश्ता है। जब मैं कॉलेज में नागपुर से पढ़ाई किया हूँ, इंजीनियरिंग किया हूँ, और जो मेरी वाइफ है उसका जो नानका बोलते हैं, जो उसके पेरेंट्स हैं वहीं रायपुर भिलाई से ही बिलोंग करते हैं। तो एक पुराना रिश्ता है और वापस जो बोलते हैं कि जो रिश्ता जुड़ा होता है वापस आपको आपकी रूट्स पर ले आता है, तो बड़ा अच्छा लगता है। और मतलब आप छत्तीसगढ़ के दामाद बन गया हूँ सर। बट जैसा आपने पूछा कि कोविड से पहले और कोविड के बाद की ज़िंदगी के बारे में पूछे, तो मैं जब अपनी पढ़ाई ख़त्म की, इंजीनियर बने, तो सोचा कि बिज़नेस को, जो मेरे फादर का था, कपड़े की शॉप थी पंजाब के अंदर, मेरे मदर जो थे वो प्रोफेसर थे इंग्लिश हिस्ट्री में, और यही था कि पंजाब जाएंगे, थोड़ा बिज़नेस बनाएंगे, कुछ और जैसी ज़िंदगी तय थी वो सोचकर मैं नागपुर से निकलने वाला था। लेकिन एक्टिंग की तरफ थोड़ा सा रुझाव हुआ, जानते नहीं थे, मुंबई पहुंच गए और लगा कि एक आध साल में शायद ज़िंदगी में कुछ बड़ा परिवर्तन आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मुंबई की ठोकरें बहुत कुछ सिखाती हैं और कई साल बीतते गए, पता ही नहीं चला कि शुरुआत कहाँ से होगी। और फिर एक जो मिशन लेकर उस शहर में आए थे कि एक्टर बनना है, नाम कमाना है, लोग आपको आपके नाम से जानना शुरू करें, फेमस हो जाएं, आपके पेरेंट्स प्राउड महसूस करें कि हमारा बेटा एक्टर बन गया, तो मुझे लगता था कि वो एक अल्टीमेट सपना है। और 18-20 साल, करीबन 100 फिल्में करने के बाद, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, हिंदी, अमराती, बहुत सारी फिल्में करने के बाद लगा कि ये बहुत अच्छा किया, ज़िंदगी में बहुत दुआएं थी साथ में जो यहाँ ये नाम बना पाए। लेकिन जब कोविड आया और एक आम जनता के साथ जुड़े, जो आम इंसान के साथ जुड़े, जिनको आप जानते नहीं हैं, ज़रूरतमंद लोगों के साथ जुड़े, और जब उनकी दुआएं हर रोज़ कमाने लगे और उनके चेहरों पर मुस्कान आनी शुरू हुई, तो मुझे लगा कि ज़िंदगी का असली जो लक्ष्य है वो था। मैं तो किसी और ज़िंदगी में घूम रहा था। हमें बड़ी खुशी होती थी कि आप 100 करोड़ की फिल्म का हिस्सा बन गए या 500 करोड़ की फिल्म का हिस्सा बन गए, बड़ी खुशी होती थी। लेकिन आप विश्वास मानिए कि जो आज की डेट में, जब मैं, इतने लोग मेरे घर पर भी आते हैं, मिलने की कोशिश हम लोग करते हैं, उनकी ज़िंदगी बदलने की कोशिश करते हैं, जो वो खुशी मिलती है वो कोई दुनिया की 500 करोड़ की फिल्म या 200 करोड़ की फिल्म नहीं दे सकती। एंड आई फेल्ट कि मेरी ज़िंदगी का जो मकसद था, लक्ष्य था, मुझे मिला। और मैं आप सबसे भी यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत ज़िंदगी में नाम कमाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, बिज़नेस बड़ा करना चाहते हैं, और हमें लगता है कि हमारा लक्ष्य वो है। पर जो लोग, आप, मुझे पता है कि आप सब हीरोज़ हैं, but I feel when you change a life, when you bring a smile on an unknown face, there can't be anything more satisfying than this. I live that life every day. I tell my children also, I tell my people also कि इससे ऊपर ज़िंदगी में कुछ नहीं है। And I feel कि मैंने अपने आप को डिस्कवर जो किया कोविड के दौरान किया, and I thank God every day कि मैं हमेशा बोलता था कि बड़ा कमाल का रोल मिले, बहुत कमाल का किरदार निभा पाऊँ अपनी फिल्मों में। पर मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी का द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर दैट आई प्लेड was during the COVID time, and Almighty was the director, and I don't want this film to end ever. बिल्कुल सही बात कही आपने। मतलब रियल लाइफ के किरदार को लोग सालों साल याद भी रखते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि रियल लाइफ का जो आपका किरदार, जो एक्सपोजर इससे मिला है, वो ना सिर्फ लोग याद भी रखेंगे बल्कि उससे सीखने को भी कहेंगे कि हाँ, इस किरदार से कुछ सीखा जा सकता है। अपने बच्चों को भी कहेंगे और शायद खुद भी सीखेंगे। इंस्पिरेशन की मैं बात करूँगा, क्या ये जो आपने सोचा कोविड के समय कि करना चाहिए, क्या कुछ इंस्पिरेशन मिली, कुछ ऐसा क्लिक हुआ दिमाग में, या होता चला गया? देखिए, होता चला गया। अगर मैं जैसे लोग, आप सब लोग भी, हम लोग सब लोग, एक मिशन था कोविड में, पता नहीं था कि क्या हालात हैं, क्या होना है, कैसे उसको सॉल्व करते हैं। तो मैं भी रोज़ खाना देने पहुंचता था। एक मुंबई में एक जगह है कल्बा चौक,
थाना के पास, तो वहाँ पे एक ट्रक खड़ा करता था फ्रूट्स का कि जो लोग भी आएंगे उनको देते रहेंगे। और मुझे याद है कि एक परिवार मुझे मिला था, कर्नाटका जा रहे थे वो लोग, हस्बैंड वाइफ थे, छोटे बच्चे थे, कुछ 1 आध साल का 2 साल के बच्चे थे उनके पास, और उन्होंने मुझसे 10 दिन का राशन मांगा कि आप 10 दिन का हमें फ्रूट पैक कर दीजिए। और मैंने बोला कि 10 दिन का आप क्या करोगे? उन्होंने बोला कि हम कर्नाटका जा रहे हैं और पैदल जा रहे हैं, तो 10 दिन हमें लगेंगे इसमें। तो मैंने बोला कि क्या मैं आपके लिए कुछ परमिशंस लेके आऊँ आपको घर भेजने की? तो बोले कि कोविड है और परमिशंस कैसे मिलेंगी? तो मैं वहाँ से सीधा मुंबई के डीसीपी ऑफिस गया और उन्होंने बोला कि परमिशंस नहीं मिल सकती। सो मैंने बोला कि सर ये तो पैदल जा ही रहे हैं, तो अगर कोई तो तरीका होगा। तो उन्होंने बोला कि अगर आप उन स्टेट से परमिशंस लेके आएँ और जिस स्टेट से गुजर रहे हैं उन सबकी परमिशंस लेके आएँ और सबके कोविड टेस्ट लेके आएँ, गाड़ियों की पूरी ये परमिशंस लेके आएँ, तो हम कोशिश करते हैं। और मैं 2 दिन लगे मुझे, मैं कहीं मुश्किलें थी, ठोकरें बड़ी लगी, लेकिन जब लेकर मैंने उन लोगों को 350 लोगों को उन बसेस में चढ़ाया, और वो सब अनजान लोग थे, और जब वो सी ऑफ कर रहे थे मुझे अपना वो समय याद आ गया जब मैं नागपुर पढ़ाई करने के लिए पहली दफ़ा जा रहा था और मेरे मदर फादर मुझे बस से सी ऑफ कर रहे थे, जो उनकी जो खुशी थी चेहरे पर, और मुझे जो फीलिंग आ रही थी, मुझे लगा ये अनजान लोग हैं, मैं इनसे ज़िंदगी में शायद कभी दोबारा ना मिलूं, लेकिन जो उनके मन में जो खुशी, जो ग्रैटिट्यूड था, वो मैं आज तक नहीं भूलता। और मुझे लगा कि ये जो सफ़र शुरू हुआ है ये ख़त्म नहीं होना। अब जब तक आखिरी माइग्रेंट को घर नहीं भेजेंगे मैं लगा रहूँगा। और फिर वहाँ से बसेस शुरू करवाई, ट्रेन शुरू करवाई, फ़्लाइट शुरू करवाई, हर रोज़ एम्बेसी से, एम्बेसडर से, दूसरे कंट्री के लोगों से हम लोग बात करते थे। बट आई थिंक मुझे लगता है कि मैं सब नहीं कर पाया जो लोगों के परिवार वाले इंतज़ार कर रहे थे अलग अलग स्टेट्स में। उनकी माँ बाप की दुआओं ने मुझे वो रास्ता दिखाया और जिस पर मैं चलने की हर रोज़ कोशिश करता हूँ। बाहर की दिक्कतों की तो हमने बात की कि उनको आप हैंडल कर लेते हैं, आप बिजी भी पहले से बहुत ज़्यादा हो गए होंगे कोविड में, क्योंकि आप लगातार बाहर निकल रहे थे, मुंबई में तो बहुत फैला था। छत्तीसगढ़ की बेटी, आपकी धर्मपत्नी, वहाँ से क्या सहयोग मिल रहा था? क्या वहाँ से भी कोई शिकायत आती थी कि घर में तो टाइम अब कम दे पा रहे हो? वो मुझे जानती बड़ी अच्छी तरह, उसको पता कि मैं रुकने वाला नहीं हूँ। रोज़ बोलती थी यार तू अभी रोज़ बाहर जाते हो, इतना कोविड। एक आदमी नहीं था मुंबई में, महाराष्ट्र में उस समय बहुत था, तो मैं बोलता था बस ये आखिरी बार जाना है, कल ये 2 ट्रेन चलवा दूँ, ये 2 ट्रेनों में भेज दें, उसके बाद कल से नहीं जाऊँगा। और फिर अगले दिन मैं निकल जाता था। तो उसने देख लिया था कि ये नहीं रुकेगा। मुझे चिंता ज़रूर होती थी क्योंकि मेरे घर पे भी बच्चे थे छोटे, मुझे फैमिली था और सीरियस थी बीमारी, तो मुझे डर ये ज़रूर लगता था कि मेरे कारण कुछ गलत ना हो जाए। तो इसलिए मैं उनसे घर में रहता था, लेकिन मिलता नहीं था, दूर दूर से हम लोग देखते थे। छत्तीसगढ़ ससुराल है आपका, कुछ छत्तीसगढ़ को लेके भी प्लानिंग है आपकी? सोचते हैं कुछ कि हाँ एक कनेक्शन तो है छत्तीसगढ़ से? मैं सर आज सुबह उतरा एयरपोर्ट से और मैं 5:30 बजे आया हूँ यहाँ पर। मैं सुबह से जगहें देख रहा हूँ। मेरी बड़ी इच्छा है कि यहाँ पे एक मेडिकल का कुछ अच्छी फैसिलिटीज़ खोली जाएं, कुछ ओल्ड एज होम्स टाइप खोला जाए, कुछ रिहैब सेंटर खोले जाएं। तो मैं तो सुबह से यही काम पे लगा हूँ सर। अच्छा। 5:30 बजे आया हूँ। अगर आप लोगों की सबकी दुआएं रही, साथ रही, तो नेक्स्ट टाइम में जब मैं आऊँगा बहुत जल्द यहाँ पे छत्तीसगढ़ में भी कुछ ऐसा करेंगे जो हमारे फाउंडेशन की तरफ से छत्तीसगढ़ को एक हमारी तरफ से भेंट होगी। टारगेट कोई सेट किया है आपने फिल्म इंडस्ट्री या पर्सनल लाइफ के लिए कि इस टारगेट को अचीव करना है? एजुकेशन और मेडिकल के अंदर मुझे बड़ा लगता है कि अगर ये दोनों डिपार्टमेंट देश में सही हो जाए ना तो कमाल हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा नीड इसी की है। पेरेंट्स जिनके बच्चे ठीक नहीं और उनका इलाज नहीं करा पाते, आई थिंक दे आर वेरी हेल्पलेस। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट मेडिकल सिस्टम सो गुड कि वो हर बंदा अफोर्ड कर पाए। और एजुकेशन भी कैसी चीज़ है कि हम एजुकेशन कर पाएँ। तो मेरी टारगेट है कि मेडिकल और एजुकेशन में मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाऊँ वो मैं करता हूँ। मैं जुड़ता हूँ। मैं आज भी मैं जब लोगों से मिल रहा था, मैम सब सर मेडिकल की दुनिया के लोग हैं, मैं उनसे भी जुड़ना चाहता हूँ कि यार हम बताओ कि हम लोग कैसे जुड़ पाएँ। नीड इतनी ज़्यादा है इस देश में कि हम कितना भी कर ले कम ही रहेगा, बट कोशिश तो करते रहना है। इसीलिए आज हम बैठे हुए हैं। आज देखिए ना कितने हीरोज़ आपके सामने हैं। एंड आई थिंक जो लोग भी सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शायद हम लोग मिलकर कुछ लोगों की जान बचा पाएँ, कुछ लोगों को पढ़ा पाएँ, कुछ लोगों की ज़िंदगियाँ बदल पाएँ। सो आई थिंक वही एक मकसद है यहाँ पर बैठने का। और अगर हम लोग वो नहीं कर पाए तो मुझे लगता है मेरा यहाँ बैठना भी कोई काम का नहीं और आप लोगों का बैठना भी कोई काम का नहीं। सो आई थिंक दिस इज़ इम्पॉर्टेंट हाउ वी कैन जॉइन हैंड्स टुगेदर एंड ब्रिंग ए स्माइल। थैंक यू सोनू जी, हमसे बातचीत करने के लिए। दिल से निकली बात दिल तक ज़रूर पहुंची होगी और उम्मीद करते हैं जब आप अगली बार आएंगे तो बहुत सारे लोग एक नेक काज के लिए आपके साथ ज़रूर जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।
बहुत शुक्रिया आपका सभी का कार्यक्रम में आने के लिए। महानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए सीएम आज करेंगे प्रचार। 4 जगहों पर चुनावी सभाओं को करेंगे संबोधित। शाम को लौटेंगे रायपुर। रायपुर में शिक्षा कर्मियों की विधवा महिलाएं आज निकालेंगी कफन रैली। अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर 43 दिनों से जारी है अनशन। जशपुर में लव जिहाद को लेकर हंगामा। एसपी ऑफिस का लोगों ने किया घेराव। आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग। रायपुर में अंतर्राज्यीय ट्रक चोर गिरोह का खुलासा। 7 लाख रुपए नकदी के साथ 40 ट्रक बरामद। मास्टरमाइंड समेत 5 गिरफ्तार। 200 ट्रकों की हेराफेरी का आरोप। अंबिकापुर से लापता नाबालिग यूपी से बरामद। शादी का झांसा देकर आरोपी ले गए थे यूपी। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोरबा में लड़की के अपहरण के बाद दुष्कर्म के दोषियों को मिली सजा। 3 आरोपियों को उम्र कैद। नशीली दवा को खिलाकर घटना को दिया था अंजाम। दोषियों में एक युवती भी शामिल। सूरजपुर में प्रवासी पक्षी का शिकार करना पड़ा भारी। सुरखाब का शिकार करने वाला शख्स गिरफ्तार। शिकार के साथ फोटो हुआ था वायरल। कोरिया में धान के अवैध भंडारण पर कार्रवाई। दुकान से 100 बोरी धान जब्त। कोरिया में अब तक 450 बोरी अवैध धान जब्त। बालोद में 3 दुकानों में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर खाक। दली चौक पहुंची दमकल की गाड़ियां, आग पर काबू। जांजगीर चांपा में सड़क निर्माण में लगे रोलर की चोरी। 5 चोर और 2 खरीदार गिरफ्तार। रोलर की चोरी के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में कर कबाड़ी को बेचा। महासमुंद में निकली अनोखी बारात। टेडी सीहोर में बीजेपी का मिशन 2023 पर मंथन जारी। ओबीसी मोर्चे के प्रशिक्षण का आखिरी दिन सीएम शिवराज भी शामिल। इकबाल सिंह वैसी बने रहेंगे चीफ सेक्रेटरी। 6 महीने का एक्सटेंशन मिला। न्यूज 18 की खबर पर लगी मुहर। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के दंगल में उतरे सीएम भूपेश बघेल। बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद पर बोला हमला। बीजेपी पर लगाया बलात्कार के आरोपी को बचाने का आरोप। रायपुर में अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर अनोखा प्रदर्शन। दिवंगत शिक्षा कर्मियों की विधवा महिलाओं ने निकाली शव यात्रा। 44 दिनों से आंदोलन जारी। नर्सिंग कॉलेज में 2700 सीट खाली होने पर सियासत गर्म। विधायक बृहस्पति सिंह ने सीएम को लिखा पत्र। पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर साधा निशाना। स्वास्थ्य मंत्री ने दी सफाई। मंडला में हॉक फोर्स और नक्सलियों में मुठभेड़। बालाघाट और छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर 2 नक्सली ढेर। 2 दिन पहले फेंके थे पर्चे। टीकमगढ़ में न्यूज 18 की मुहिम का बड़ा असर। छेड़छाड़ का आरोपी गिरफ्तार। नंदेश्वर कॉलोनी के पास से दबोचा। राजगढ़ में जिला अस्पताल में फिर घुसी गाय। महिला वार्ड में धमा चौकड़ी। पहले भी एसएनसीयू वार्ड में घुसी थी गाय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मल्लिकार्जुन खड़गे के दिए आपत्तिजनक बयान पर राजनाथ सिंह का पलटवार। रक्षा मंत्री ने कहा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वो कांग्रेस की सोच को बताता है। न्यूज 18 एमपीसीजी की बादशाहत बरकरार। सबसे ज्यादा मार्केट शेयर के साथ नंबर 1 लगातार। प्यार और भरोसे के लिए आप सभी दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी का बुलेटिन आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवारी। मेरे सहयोगी पुनीत भी जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से। उनके पास भी चलेंगे कुछ खास खबरों के लिए, पर उससे पहले बड़ी खबरों की बात कर लेते हैं। खड़गे के बयान पर घमासान मचा हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान आया है। कांग्रेस पर बरसे हैं राजनाथ सिंह। गुजरात की गौरव और अस्मिता का प्रतीक पीएम मोदी है। कांग्रेस अपशब्दों का प्रयोग कर रही है। ये सिर्फ खड़गे नहीं, कांग्रेस नेतृत्व की सोच है। प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति नहीं, संस्था है। गुजरात की जनता जवाब देगी। हूं
कि गुजरात की गौरव और अस्मिता का यदि कोई प्रतीक है तो आज के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात की गौरव और अस्मिता के प्रतीक हैं। और आज उस प्रधानमंत्री के बारे में कांग्रेस के द्वारा अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। कुछ अन्य राजनीतिक पार्टियां भी ऊल जुलूल और फालतू आरोप लगाने की यह कोशिश करती हैं। स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी के संबंध में अपशब्दों का प्रयोग करना यह स्वस्थ राजनीति के लक्षण नहीं है। और मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग आज के कांग्रेस के अध्यक्ष के द्वारा किया गया है, इसे मैं केवल आज के कांग्रेस के अध्यक्ष मिस्टर खड़गे की ही सोच का परिणाम नहीं मानता हूं, बल्कि पूरे कांग्रेस के नेतृत्व की जो जमात है, यह उसकी सोच का परिणाम है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह बड़ा बयान आया है। खड़गे के बयान पर घमासान जारी है। कांग्रेस पर राजनाथ सिंह बरसे हैं गुजरात के गौरव और अस्मिता के प्रतीक है पीएम मोदी, ये राजनाथ सिंह द्वारा कहा गया है। सीहोर में पिछड़ा वर्ग मोर्चा प्रशिक्षण वर्ग है और बीजेपी का प्रदेश स्तरीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा प्रशिक्षण वर्ग एमपी बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा का प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग संपन्न हुआ है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार की योजनाएं और पार्टी नीति को धरातल तक उतारने की कोशिश में है। प्रशिक्षण वर्ग में कई विषयों पर मंथन किया गया है। तो सीहोर में पिछड़ा वर्ग मोर्चा का प्रशिक्षण वर्ग रखा गया। बीजेपी का प्रदेश स्तरीय पिछड़ा वर्ग था और पिछड़ा वर्ग मोर्चा का प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग अब संपन्न हो चुका है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार की योजनाएं और पार्टी नीति को धरातल तक उतारने की कोशिश में है। प्रशिक्षण वर्ग में कई विषयों पर मंथन किया गया है। तो 2 दिन का ये प्रशिक्षण वर्ग था जिसका समापन आज हो रहा है। कल शुरुआत हुई थी, वीडी शर्मा ने इसकी शुरुआत की थी और समापन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए हैं। आज समापन हो रहा है। बीजेपी का प्रदेश स्तरीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का प्रशिक्षण वर्ग है और उसका समापन आज हो रहा है जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए हैं। तो कई सारे विषयों पर मंथन हुआ है इस प्रशिक्षण वर्ग में और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान भी आया इस पर। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाएं और पार्टी नीति को धरातल तक उतारने की हमारी कोशिशें हैं। प्रशिक्षण वर्ग में कई विषयों पर मंथन भी हुआ है, ये सीएम द्वारा कहा गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ